डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को ये अच्छे से पता है कि परीक्षाओं का दौर चल रहा है। ऑल द एग्जामिनेशंस आर राउंड द कॉर्नर्स। परीक्षाएं बेहद नजदीक हैं। 10th का कल पेपर है मॉर्निंग में राजस्थान बोर्ड, 12th का 6 अप्रैल को है और 26 अप्रैल से सेंट्रल बोर्ड के पेपर्स बिगिन होंगे टर्म सेकंड के। इसी क्रम में मेरा मन था कि एक वीडियो बनाऊं इन ऑर्डर टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। परीक्षाओं का दौर आता है, बच्चों के अंदर इरिटेशन, टेंशन्स क्रिएट होने लगती हैं। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं बच्चों, परीक्षाओं में डर का माहौल बिल्कुल न रखें, बिल्कुल न डरें, क्योंकि परीक्षाएं चुनौती का रूप होती हैं, डर का और भय का नहीं। आप बिल्कुल न डरें। ये तो एक छोटी सी बात हुई, आप बिल्कुल भयभीत ना हो। ये तो एक छोटी सी परीक्षा है जिसके लिए आप भयभीत हो रहे हैं। इसके लिए भयभीत होने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि परीक्षाओं के अलावा आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि परीक्षाओं में आपको अपने मनोबल को मजबूत रखना है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, डिटर्मिनेशन के साथ पूरे मनोयोग से पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि जब तक मन पर काबू नहीं पाएंगे, यू आर अनेबल टू understand the answers way. You are totally unable to know how to write correct answers during the examination. That's why you must concentrate. That's why you must try to understand. You must try to control your will power. आपको अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि अपने डिटर्मिनेशन को बहुत अच्छा कर सके। तो डिटर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए आपको बहुत अच्छे से जो भी चीज आपको लर्न करनी है उसके लिए आपको उस चीज के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना होगा। आपको बाहर की चीजों से बिल्कुल ध्यान हटाना होगा, केवल अपने मन को कंट्रोल में रखना है। मन को कंट्रोल कर लिया तो आप समझ लीजिए आपने जंग जीत ली। परीक्षाओं में डर नाम की चीज खत्म हो जाएगी। मन को काबू में रखिए, आपके मन को नियंत्रण में रखिए। कंट्रोल योर सेंसेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम एंड जस्ट बिगेट और इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि पूरी परीक्षा में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। आपका स्टार्टिंग बेहतर होगा, पहला पेपर बेहतर जाएगा, ऑब्वियसली सारे पेपर बेस्ट होंगे। और बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। रियल बात है बच्चों, आप जितने भी सफल व्यक्तित्व हैं, चाहे मैं बिल गेट्स की बात करूं, चाहे मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं या कोई भी बात करूं, कई लोगों ने अपने जीवन में पूरी परीक्षाएं भी नहीं दे पाए अपने करियर में, लेकिन आज भी वो लोग वीकली पर डे चैप्टर्स पढ़ते हैं, अपनी संबंधित बुक्स पढ़ते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी की बुक्स हो, चाहे वो जीवन में लिटरेचर संबंधी बुक्स हो, चाहे वो अकाउंट्स की बुक हो, जाए जो भी जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है वो जरूर पढ़ते हैं, इसीलिए वो आज आगे हैं। जरूरी नहीं, ये नहीं होता, आप ये मत सोचिए कि केवल आपके ऊपर बोझ आया है, सभी पढ़ते हैं। इस समय मन पर काबू रखिए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, इरिटेशन पैदा मत होने दीजिए, टेंशन्स क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि परीक्षाओं के दौर में पूरे परिवार में तनाव का माहौल हो जाएगा यदि आप उससे भयभीत होंगे, आप उससे डरेंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि मेरे बच्चे, जितने भी बच्चे मुझे वॉच कर रहे हैं, बस वो ये ध्यान रखें कि उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। परीक्षा है, कोई इशू नहीं, नॉर्मल सी चीजें, कंट्रोल रखें, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें, इंपॉर्टेंट पढ़ें, जो भी आपको लगता है जिस तरह से पढ़ना है वैसे पढ़ें। पेपर देने जाते समय बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत करते हुए बिल्कुल ना जाएं, आप सिस्टम से जाएं, तरीके से जाएं, समय से पहले पहुंचें ताकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा रहे। एडमिट कार्ड को आप शाम को ही रख ले अपने पास, ताकि सुबह आपको इधर उधर देखने की वजह से इरिटेशन क्रिएट ना हो, टेंशन घर में क्रिएट ना हो। घर में अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद जरूर लेना है और उनको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं देना है, क्योंकि परीक्षाओं के दौर में बच्चे पहले तो कुछ पढ़ते नहीं और परीक्षाओं के दौर में इतना पढ़ने लगते हैं कि वो झुंझलाने लगते हैं, इरिटेशन क्रिएट होती है और वो अपना पूरी गलती, पूरी जो भी अपनी फॉल्ट्स हैं वो खुद नहीं मानकर वो पेरेंट्स के ऊपर डाल देते हैं, जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती और वो केवल इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि आपकी परीक्षाएं बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। तो आप उनके इमेज को समझो, उनके इमोशन को समझो कि पूरे साल उन्होंने आपके लिए कमाया है ताकि वो आप पर स्पेंड कर सके और आपके लिए ही वो करेंगे। तो इस हेतु उनके नाम को रोशन करने के लिए, पेरेंट्स के नाम को रोशन करने के लिए, अपने गुरुओं के नाम को रोशन करने के लिए आपको सबसे पहली बात मन को काबू में रखना है। कंट्रोल योर सेंसेस, देन स्टार्ट टू कंसंट्रेट योरसेल्फ इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट व्हिच यू वांट टू टेक।
इन एग्जामिनेशन, जिसे परीक्षा के रूप में आप देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। परीक्षा देने के अर्थ में टेक एग्जामिनेशन आता है। तो बस मैं यही चाहूंगा कि आप बिल्कुल भयभीत ना हो, कि ये पक्की बात है कि बिल्कुल होता है, सबके साथ होता है। आप ऐसा मत सोचो कि आपके साथ ही एक तरह का टेंशन है, परीक्षाओं का भूत, ऐसा नहीं है। परीक्षाएं सब दे रहे हैं, सबके साथ छोटा मोटा डर होता है, लेकिन इंसान वही है, सच्चा स्टूडेंट वही है जो ऐसी स्थिति में भी मन को काबू में रखे, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करे, डिटर्मिनेशन का उसके अंदर सेंस बहुत अच्छे से हो, और सबसे बड़ी बात, उसे चुनौती के रूप में परीक्षा को लेना है। परीक्षा से भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है यार, सब कुछ अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए, डिटरमिन्ड रहिए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, यकीन मानिए सफलता आपके कदमों में होगी, सफलता आपके पास होगी। बस आप मेहनत कीजिए, लेकिन किसी को भी परेशान ना करके, स्पेशली पेरेंट्स को आप बिल्कुल भी गोदरेशन ना दें, कोई भी तनाव ना दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, और अपने गुरुओं को, जैसे आपके टीचर्स ने आपको एड्रेस किया है कि ऐसे पढ़ना है, उस तरह से आपको पढ़ना है। लिमिटेड, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सुबह पेट भर के खा के मत जाइएगा। दूसरी बात, रात में पूरी नींद लेना है आपको। मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, वरना मैं दिन में आ जाती तो आप बहुत अच्छे से देख लेते। बाकी इट डजंट मैटर, जो भी है आप समझें, पूरी नींद लेना है आपको, और सुबह 2-3 घंटे जो भी मेन चीजें वो सरसरी निगाह से देख लेना है। लेकिन परीक्षा देने, ध्यान से गौर करना है इस बात पर, जब आपको परीक्षा का टाइम सपोज कीजिए 9 बजे का है सुबह, तो आपको 8 बजे पढ़ाई को खत्म कर देना है, प्रिपेयर होकर। फिर आपको 15 मिनट, आधे घंटे पहले लगभग अपने उस परीक्षा कक्ष में जाना है, यानी जहां पर आपके सेंटर आया है, एग्जामिनेशन सेंटर, वहां आपको जाना है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, फालतू की बातें नहीं करनी है, डिटरमिन्ड रहना है, मन को कंट्रोल रखना है, और बिल्कुल हर गलत चीज से बचकर रहना है, केवल स्टडीज होना है। और मुझे अच्छे से यकीन है, मेरे सारे बच्चे जो मुझे वॉच कर रहे हैं वो सारे कॉन्फिडेंट है, और वो चीज को अच्छे से समझते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना है, कोई भी नेगेटिव चीज मैं अंदर नहीं आने दूंगा। क्योंकि बच्चों, इस बात का ख्याल रखना, अगर आप जितना भयभीत होंगे, आपका पेपर नेगेटिव हो सकता है, पर नहीं होना है, आपको बिल्कुल नहीं होना है। आई बिलीव इन दिस दैट यू आर ऑल वर्कहोलिक, you are all determined, and definitely you will do your best for your parents as well as your teachers. All the best to your all exams, all the best for 2022 examinations. All the best.